और आरएसएस जो है वो अभी मुझे लगता है बैकफुट पर है इस विषय पे, क्योंकि इन्होंने अपने आईटी सेल के लोग इतने सालों से लगा दिए थे अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये भारत के संविधान के साथ, भारत के संस्कृति के साथ, भारत की परंपरा के साथ, भारत के सेक्युलरिज्म के साथ, भारत के सोशलिज्म के साथ जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ की है, ये जोकर्स नहीं है, बहुत डेंजरस लोग हैं। एक बार कॉकरोच कहने पर उनका मन शांत नहीं हुआ, उनका पेट नहीं भरा, उसके बाद वो दोबारा कहते कि ये फालतू की बात है, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। सब जो है ना, ये झप्पी लगाना, और नरेंद्र मोदी ये जो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है वगैरह, ये आरएसएस के अंदर भी इसके ऊपर काफी चर्चा होती होगी। इस तरह की बात करने से जो लोगों के बीच में इमेज खराब होता है, वो केवल नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, वो आरएसएस का भी होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रोडक्ट है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संसद कल खत्म हो गई और संसद खत्म होने के बाद सड़क पर यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें राहुल गांधी ने एक जबरदस्त तीखा हमला, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बोला। और उनने जो उस था भाषण, जो कांग्रेस का एक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जो बातें कही हैं उसके बाद बवाल मचा हुआ। और बवाल ऐसा मचा है कि अब बीजेपी ने एक पूरी तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और मोर्चा खोलने के साथ 2 केंद्रीय मंत्री सामने आए और साथ में जो कुनबा है बीजेपी का वो भी आ गया। और जो कुछ राहुल गांधी ने कल कहा है, उनके कहने के बाद हम ये मानकर चल रहे थे कि इस पे काफी बवाल होगा, और ये जो मसला है, मामला है, जिस तरह की अभी देश में राजनीतिक सरगर्मी है उसे और गर्म करेगा। तो वैसा ही कुछ हुआ है। और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी राहुल गांधी के निशाने पर रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने आरएसएस को जोकरों का समूह कह दिया है। हालांकि अभी आरएसएस की ओर से कोई इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, और जो भारतीय जनता पार्टी, जो कुनबा है मोदी शाह का, उनकी ओर से भी जो आई है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो केंद्रित है अभी जो राहुल गांधी ने विदेश नीति है, जो मोदी की विदेश नीति, सरकार की विदेश नीति, उस पर कड़ा प्रहार किया और भी कई बातें कही हैं जिसको लेकर बेहद आक्रामक है अब बीजेपी कुनबा। तो यही होगा हमारा चर्चा का विषय। हम बात करते हैं खबरों के पीछे की खबर की। आज हमारे साथ मेहमान नए हैं, जुड़ गए हैं। विवेक देशपांडे जी हैं, और विवेक जी सीधे जुड़े हुए हैं नागपुर संघ मुख्यालय से। बहुत स्वागत करूंगा विवेक सर आपका। और जो कुछ कल हुआ विवेक सर, जो कुछ कल हुआ, अभी तक हम देख रहे हैं किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चूंकि आप मुख्यालय पर हैं, कहीं ऑफ द रिकॉर्ड कोई किसी से आपकी बात हुई हो या किसी तरह की जो आपको मिला हो, या इसको पूरी कैसे ये जो किया गया है, जो आरएसएस जोकरों का समूह, और हम देख रहे हैं कि बेहद तिलमिलाहट है और वास्तविकता भी है, होनी ही होनी थी। और राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन पहले आरएसएस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया। संजीव जी, ऐसा है आरएसएस कि किसी के साथ मेरी कोई ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, इतने सालों से देखते आया हूँ किस तरह से ऐसे वक्तव्यों को रिएक्ट करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बहुत सालों से, मतलब बहुत दशकों से वो इस तरह के अपमान इन कोट्स झेलते आ रहे हैं। आज जब वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, तो इस आक्रामकता के पीछे वो यही कारण बताते हैं कि हमने बहुत दशकों तक अपमान झेले हैं। लोगों ने न केवल हमारा अपमान किया है, लेकिन हमको लेकर बहुत समाज में एक चकल्लस भी हुई है। तो हम उसके चलते वो अभी बहुत आक्रामक हो गए, और जो एक बदले की भावना से वो मैदान में उतरे हैं पिछले 12 साल से। इसमें केवल मोदी और अमित शाह शामिल नहीं है, तो आरएसएस के जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल है। वो भी इस बात का बदला उतारना चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान अपोजिशन वालों ने या फिर मीडिया ने या फिर लेफ्टिस्ट लिबरल्स ने जो हमारा किया है इतने वर्षों से, हम उसका बदला लेंगे। इस तरह की मानसिकता से वो पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जब से जंतर मंतर हुआ है, देखिए आरएसएस बीजेपी के जो भी विचार है, जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह और बाकी इनके लीडर्स जो है वो बात करते हैं, तो उनके ऊपर से बहुत सारी रील्स भी
या जनता ने बहुत पहले से बनानी शुरू कर दी। ये जंतर मंतर से शुरू नहीं हुआ है। जंतर मंतर में उसका हमने एक क्रेसेंडो देखा, उसका अत्युच्च बिंदु देखा, जब बहुत ही निडरता से और कई बार तो अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर तंज कसा गया और बहुत उनको लेकर चकल्लस भी की गई। तो ये स्थिति खुद उन्होंने अपने आप इनवाइट की है, क्योंकि मोदी जी के देखिए राहुल गांधी को पप्पू ठहराने के लिए इन्होंने जो एक पूरी यंत्रणा लगा दी थी। असलियत में मोदी जी के ऐसे कई वक्तव्य हैं जिससे उनको खुद को ही पप्पू करार दिया जा सकता है। मतलब पप्पू अगर कोई एक कैटेगरी है और उसके जो कुछ भी व्यवच्छेदक लक्षण है, वो लक्षणों की अगर बात करें तो मोदी जी खुद उसमें फिट होते हैं। इस तरह की मोदी जी का पर्सोना है। लेकिन बहुत सालों तक लोगों ने संयम रखा और फिर बाद में जब पानी सर से ऊपर बहने लगा तो मोदी जी के ऊपर भी रील्स बनानी लोगों ने शुरू की, मीम्स बनाने शुरू किए, उनकी क्रिटिसिज्म शुरू किया फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, ट्विटर हो। तो अब ये स्थिति जंतर मंतर के इस आंदोलन के बाद लोगों को भी हिम्मत इतनी बड़ी है कि उनके खिलाफ बहुत धड़ल्ले से अभी इस तरह की रील्स, मीम्स वगैरह सब बन रहे हैं। ये ठीक है। और आरएसएस जो है वो अभी मुझे लगता है बैकफुट पर है इस विषय पे, क्योंकि इन्होंने अपने आईटी सेल के लोग इतने सालों से लगा दिए थे अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से। अब ऐसा है कि जो जंतर मंतर के बच्चे हैं उन्होंने जो कुछ किया है वो सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है। वो बच्चे हैं, वो एक तरह से उम्र में कच्चे भी है, तो वो अपनी उनकी एक लिंगो है, उनकी एक भाषा है, उसमें वो बात करते हैं जो ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग वहां पर हुआ है वो कहीं कहीं पर भी ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये परंपरा जो है ये तो बीजेपी के आईटी सेल ने शुरू की है। तो मेरे खुद के कुछ पोस्ट पर मैंने इतनी गंदी भाषा इनके तरफ से मैंने देखी है। तो ये अभी दूसरों को दोष नहीं दे सकते जो इनके साथ हो रहा है। ये इन्होंने खुद ये कल्चर जो है इन्होंने ही लाया है और वो खुद अभी उसके भुक्तभोगी वो बन रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी कल तक जो कर रहे थे वो अच्छा चल रहा था, अच्छा ठीक था। अब जो कल वो स्टेज पर जाकर उन्होंने जो कुछ भी किया और उससे पहले भी वो जो पार्लियामेंट में हुआ, मुझे लगता है कि अपोजिशन ने थोड़ा-सा अपने आप को अलग तरीके से पेश करना चाहिए। ये सारा जो है ना चकल्लस वाला जो मामला है ये बच्चों पर छोड़ दे। वो अच्छे से कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन आप जो है, आप बीजेपी मुझे से मुझे अलग। मुझे मुझे विवेक सर, मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा, वो जो जैन जी है, जो जैन अल्फा है, वो इसी तरह की चीजें तो शायद वो करना पड़ा है। इसमें एक चीज और भी हम देखते हैं। देखिए, आपने भाषा की बात की और आपने सारा कुछ कहा, इसमें बड़ी आपत्ति है। देखिए, जो मैंने इसमें पाया वो ये पाया कि पूरे का पूरा जो अभी प्रतिरोध हो रहा है, खासकर बीजेपी की ओर से, चाहे वो गिरिराज सिंह जैसे नॉन सीरियस हम लोग मानते हैं, लेकिन बात करना पड़ती है, या प्रहलाद जोशी जी तो चलिए वो संघ ही हैं और उसके बड़े वो हैं, तो उनका आया सभ्यता नहीं। फिर गिरिराज सिंह जी तो वो कह रहे हैं मानसिक दिवालियापन, आगरा में भर्ती हो जाना चाहिए। और ये देखिए, ये लोगों का भूलना, हम बार बार कहते हैं कि मोदी और शाह की सरकार है, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उनके बिना पत्ता नहीं खड़कता। ये बात अंदर तक खला है। जो कुछ हुआ, मैं आगे विदेश नीति वाले पे जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन जो संघ का डिफेंड करने वाला जो है, ये इस तरफ से अभी तक संघ का डिफेंड वैसा नहीं हुआ जो बीजेपी कर सकती थी। शायद ये आप कमी पाते हैं, देखते कि होना चाहिए था, उस पर ज्यादा बात होती कि अब जोकरों का समूह कह रहे हैं, आप भी तो वहीं से निकले हुए हैं। नहीं, वो तो है, मतलब जोकर का समूह नहीं है ये। मैं इनको जोकर बताकर हम इनको इनकी ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को बहुत कम दिखा रहे हैं, क्योंकि जोकर जो होता है वो हार्मलेस होता है। वो सिर्फ टाइम पास करता है, आपको हंसाता है और तो वो इनको जोकर कहना यानी इनको सर्टिफिकेट देने जैसी बात है कि ये तो सिर्फ चकलस में कर रहे हैं। ये जोकर्स नहीं है, ये विलन्स है। तो इनको जोकर कह के उस बात के सीरियसनेस को हम थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। ये बहुत बड़े विलन्स है। जिस तरह से ये भारत के संविधान के साथ, भारत के संस्कृति के साथ, भारत की परंपरा के साथ, भारत के सेक्युलरिज्म के साथ, भारत के सोशलिज्म के साथ जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ की है, ये जोकर्स नहीं है, बहुत डेंजरस लोग हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका जो एक ट्रिवियलाइजेशन है, उसको तुच्छ कहने के चक्कर में
शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और राहुल गांधी ने मुझे लगता है देखिए आरएसएस का क्या स्ट्रेटेजी है? आरएसएस का स्ट्रेटेजी इनके बहुत सारे संगठन है, उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुनिया भर के संगठन है। वो अलग-अलग उनको रोल्स दिए गए हैं और वो उन रोल्स को बखूबी निभाते हैं। मतलब बजरंग दल को सड़कों पर मारपीट करने के लिए तैयार किया गया है, तो वो करते हैं। लेकिन आरएसएस जो है, मोहन भागवत है, होसबले है, जो भी आरएसएस के लोग हैं, वो कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो गलत प्रचार करते हैं, गलत मैं बीच बात में टूका, कहते हैं। मैं बीच में टूकूंगा। आपने जैन जी वाला जो मसला हुआ, तो अतुल अतुल लिमिया साहब ने क्या बोल दिया था? लिमिया जो है वो क्या बोल रहे थे और मोहन भागवत कह हाँ, रहे थे नहीं, नहीं नहीं, वो। मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत प्रचार करते हैं, लेकिन गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इस बात को एंटी नेशनल ये कोई गाली नहीं है। एंटी नेशनल ये एक डिस्क्रिप्शन है। मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस ने ये बहुत तरीके से ये सारा काम किया है। वो आरएसएस के जो आला कमान के जो लीडर्स है, वो कभी इस तरह से जोकर्स है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो आपने कहा उन्होंने अपना पप्पू बनाने वाला जो सिलसिला था उसमें तो जी आरएसएस का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा आरएसएस रोल का था। रूल है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वो डेलीगेट किया है उन्होंने, ऐसे लोग समाज में बिठाया है जो ये करते हैं। लेकिन आरएसएस प्रॉपर के जो लोग हैं, वो इस वो तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो वो अपने अपने लेवल को बराबर वो मेंटेन करते हैं। मुसलमानों के बारे में आरएसएस क्या कहता है? नहीं, नहीं, वो मुस्लिम जो है वो तो हमारे ही समाज का हिस्सा है, बिना मुसलमान के हिंदू तो हिंदू हो ही नहीं सकता, अगर इस तरह की बात करते हैं। तो वो अपना अपना जो एक लेवल है उसको वो मेंटेन करते हैं। ये जो सारा आज बीजेपी के खिलाफ जो एक प्रचार हो रहा है, जो रील्स बन रही है, जो मीम्स बन रहे हैं, ये सारा काम बच्चों को करने दे राहुल गांधी, और राहुल गांधी अपनी डिग्निटी मेंटेन करे। राहुल गांधी उस स्तर पर न जाए ऐसा मुझे लगता है। मतलब बंच ऑफ जोकर्स कहना वगैरह ठीक है, लेकिन कल वो झप्पी लगाकर विदेश नीति इस तरह से है बीजेपी की, मोदी जी की, ये बताना मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी ने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अभी ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर वो बहुत हावी हो गए हैं पूरे बीजेपी और संघ के इकोसिस्टम पर, और वो बहुत बड़े चैलेंजर के रूप में उनको देखा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर अपना जो एक डिग्निटी वाला स्तर है उसको थोड़ा सा नीचे लाकर आप उन बच्चों की तरह, वो जो जंतर मंतर पे जो बच्चे इकट्ठा हुए थे, उस स्तर पर जाकर अगर आप टीका टिप्पणी करने लगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहुल गांधी के बारे में भी लोग थोड़ा सा अलग दृष्टि से उनको देखने लगेंगे। तो राहुल गांधी वो सारा काम कर रहे हैं ना, है दुनिया में बच्चे बैठे हैं और मीम्स बनाने वाले, रील्स बनाने वाले बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो उसके बारे में चिंता ना करें। राहुल गांधी बहुत सॉलिड, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इनका विरोध करते रहे, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान किया, बहुत मैच्योर और बहुत डिग्निफाइड तरीके से किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहुल गांधी ने भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उस स्तर पर न जाए जिस स्तर पर बीजेपी का आईटी सेल जाता है, उनको करने दे। और ठीक वो ठीक अपनी भाषा जो है उसको बहुत डिग्निफाइड रखे, बहुत ही संयमित रखे, और एक बहुत ही मैच्योर लीडर। आप देखिए अभिजीत दीपके को, उनको आप इस तरह की किसी भी तरह इस तरह की किसी भी भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं सुनेंगे। वो बहुत मैच्योर तरीके से, बहुत नब्बे तुले शब्दों में बात करते हैं। उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं की। तो राहुल गांधी एक मैच्योर लीडर के रूप में सामने आए हैं, और वो इमेज उन्होंने बहुत अच्छे से कल्टीवेट की है, उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो उस इमेज को वो बनाए रखे, और इनको कोई भी मौका ना दे उनको टारगेट करने का, क्योंकि यहाँ से अभी आगे जो लड़ाई है वो जीत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं खलन न हो जाए, उसमें किसी इस तरह की चीज से वो उसमें कोई गड़बड़ न हो जाए। तो इसके बारे में बहुत केयर लेना जरूरी है, और थोड़ा सा इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी। राइट। विवेक सर, एक चीज और भी देखिए, जो भाषा की बात हो रही है, अब लगातार जो प्रहार है वही है कि सभ्यता नहीं, और हमने देखा कि जो संसद में भी जिस तरह का हो रहा था कि वो हाईजैक किए हुए हैं, उद्दंडता की बात हुई, तमाम बातें, और क्या क्या नहीं कहा गया, और बाहर तो चोर जैसे नारे हम कल देखते हैं कि राहुल गांधी चोर है, ऐसे भी नारे कौन लगा रहा था? सत्ता पक्ष सरकार। हमने पहली बार देखा कि ये कितनी बौखलाट रही, पूरा सत्र कैसे गया, और सब चीजें देखी कि वो आके प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दूसरी तरीके से पूछूंगा, जो अभी कहा जा रहा है कि विदेश नीति का मजाक उड़ाया गया,
प्रधानमंत्री पर कहीं जो है उनको माखौल उनका उड़ाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कहते थे जो मनमोहन सिंह जी के बारे में, क्या-क्या नहीं कहा, बरसाती पहन के नहाने वाले और डॉलर गिरता है तो देश गिरता है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं और आज सब चीजें भूल चुके हैं। मैं इस पे नहीं आता कि उन्होंने कहा तो ये कहें, लेकिन आपकी भाषा, आप कहते हो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, और आप भाषा सिखाओ किसी को। मतलब मैं राहुल गांधी की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपने जो कहा मैं चलिए मानता हूं कि उनको अपना, क्योंकि वो जिस मुकाम पे आज खड़े हैं और वो जीत की ओर बढ़ा है रास्ता, तो खलल ना पैदा हो, ये देश की मंशा इच्छा है, देश चाहता है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री, उनका कुनबा और क्या क्या नहीं बोलते, उनके लोग तो क्या क्या बोलते हैं। मैं केवल प्रधानमंत्री की बात करूं, अमित शाह खुद क्या भाषा बोलते रहे, उन्हें बुरा लग रहा है आज जब वो खुद कहते थे, तब नहीं लगता था। वो कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा कि साहब वो भगोड़ा ना कहिए, वो कितनी बार बोलते थे सदन में, बाहर। बिल्कुल, देखो वो तो इसीलिए तो लोग उनसे दूर गए हैं। वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए तो लोग दूर गए हैं, इसीलिए तो मीम्स बन रही है, इसीलिए तो रील्स बन रही है उनके खिलाफ। अब जनता जब 2 लीडर्स को देखती है, एक तरफ है नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, तो लोगों को दोनों में डिफरेंस तो दिखना चाहिए ना, कि ये देखिए कितने डिग्निफाइड है और ये देखिए किस तरह से सड़क छाप तरीके से बात करते हैं। इतना फर्क जब जनता को हमेशा महसूस होगा, तब जनता पूरी तरह से आपकी तरफ जाएगी। लेकिन आप उस स्तर पर अगर चले जाए जिस स्तर पर वो है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं लोग भी ये सोचेंगे, अरे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो राहुल गांधी की और बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता जो है आज, ये सारे बच्चे जो है बहुत आशा के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि हमको अभी बदलाव चाहिए और बदलाव में हमको एक सच्चा नेता चाहिए। तो उसके लिए इस तरह के किसी भी टेम्पटेशन को राहुल गांधी ने रेजिस्ट करना चाहिए, जो टेम्पटेशन उनको बीच-बीच पे होता है। तो अब वो समय आ गया है कि अब हर चीज़ जो है, हर पाँव जो है, वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना है। कहीं भी उसमें कोई ज़रा-सी चूक ना हो जाए, जिससे बना-बनाया खेल पूरी तरह से बिगड़ जाए। जी। ठीक, मैं एक छोटी-सी टिप्पणी दूँगा, पहले वो क्लिप दिखा दूँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं, दर्शकों को पुनः दिखा दूँ। देखिए, ये जो आप गले मिलने वाला, जो राहुल गांधी ने वो जो विदेश नीति, ये देखिए। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? एक सर ये वो दृश्य था जिसको लेकर आप, लेकिन देखिए ये जी, जी। जिस से प्रधानमंत्री जी गले मिले, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार माय डियर फ्रेंड, या जो और भी आपने झूला झुलाया चीन के राष्ट्रपति को, आपने और भी पुतिन के साथ हुआ या बाकी बाकी अलग अलग कितनी जगहों पर क्या क्या, और इन सब के हमें मिला क्या है सर विदेश नीति में। हम जो ये ठीक है, ये जो कटाक्ष है, तगड़ा कटाक्ष है, यही बहुत चुभा है, भयंकर चुभा है। और वो जो गलवान की उन्होंने बात की, भाई गलवान में तो सब पता ही था, पहले आपने डिनाई किया, बाद में सारी चीजें सामने आ गई, अभी भी वो कह रहे हैं कि आप सीनियर। तो ये जो हम जहां खड़े हैं, अगर इसको देश को पहुंचा रहे हैं, तो क्या नहीं पहुंचाया जाए, क्या कहिएगा? बिल्कुल, जनता को ये सब तो पता ही है, वो जिस तरह से झप्पी लगाते हैं नरेंद्र मोदी, ये लोगों ने देखा है। आपको अलग से वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जुबान से बोलिए कि झप्पी लगाना ये कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप उसका डेमो जो करते हैं स्टेज पर, वो ड्रामा अवॉइड करना चाहिए आपने, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर संदीप दीक्षित जो है वो पीछे मुड़कर आते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे मेलोडी समझकर तो नहीं झप्पी लगाई। तो ये सारा जो है ये अवॉइडेबल है, ये नहीं करना चाहिए। आप बताइए। अब उसमें अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया ये भी आई कि वो जो है क्या ननिहाल वाली जो है वहां की वो जो नेता है, और ननिहाल को भी नहीं बख्श रहे हैं, ये आ रहा है। और क्या क्या ये लोग कहते रहे सभी को। नहीं, आपके पास इतना सॉलिड आर्गुमेंट है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जहां तक मेलोनी का सवाल है, आपके पास इतना सॉलिड आर्गुमेंट है कि आप ये कह सकते हैं, राहुल गांधी ये कह सकती है, मेरी माँ जो इटली की है, उसने शादी मेरे पिताजी के साथ शादी करने के बाद वो भारत आई, उसने भारतीय संस्कृति अपनाई, भारतीय संस्कृति में वो रची बसी, वो सारी परंपराओं का वो पालन करती है। उसको ये उसके ऊपर ये उसके बारे में इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं बीजेपी आरएसएस का इकोसिस्टम। और जब नरेंद्र मोदी इटली जाते हैं,
तो इटली के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का उनका व्यवहार होता है कि जैसे वो उनकी अपनी है, और जो अपनी है, जिसने इस देश को अपनाया है, उसको विलिफाई करते हैं, उसको उसके ऊपर बहुत अनर्गल तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं। ये दोहरा मापदंड बीजेपी का जो है, उसकी उसकी बात आप कर सकते हैं, आप जुबान से सब बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप मेलनी समझ के मुझे झप्पी लगा रहे थे वगैरह, इस तरह के स्तर पर नहीं जाना चाहिए। आप ये कॉन्ट्रास्ट दिखाइए ना कि सोनिया गांधी जो इटली की रहने वाली थी, जिसने राहुल गांधी के साथ शादी करके वो भारत आई, भारत को अपनाया, भारत की जो संस्कृति है उसको अपनाया, भारतीय बनी, साड़ी पहनती है, बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को कंडक्ट उन्होंने करती वो है। प्रधानमंत्री पद ठुकराया था, प्रधानमंत्री पद तो सच के जी, मिला था, जी, लेकिन ठुकराया, सब जी, वो चीजें हैं। बन सकती थी प्रधानमंत्री। उस जी, उसको 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 आप उसके बारे में बहुत गंदी-गंदी बातें इन्होंने समाज में फैलाई। लेकिन जब मेलानी के पास जाते हैं, जो इटली के प्रधानमंत्री है, उसको ये चॉकलेट देते हैं, उसके साथ में फोटो ऑप करते हैं। ये बताइए जी, ना आप लोगों को, ये जी, बताइए। जी, लेकिन वो बिल्कुल। झप्पी मार के, क्या आपने मुझे मेलानी समझ के झप्पी मारी वगैरह, इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका स्तर आरएसएस और बीजेपी के और सारे इकोसिस्टम के स्तर से हमेशा ही जनता को ऊपर दिखना चाहिए। आप उसके जी, बराबरी में उतरने की कोशिश मत कीजिए। जी। बिल्कुल। मैं 2 छोटे-छोटे सवाल का खत्म करूँगा। एक बहुत छोटा-सा सवाल होगा कि देखिए, जेन ज़ी की ताकत तो सारे, चाहे राजनीतिक दल हो या देश को उन्होंने कर दिया है, एक बता दिया कि जेन ज़ी क्या है। अभी हम देख रहे थे सर, वो जो नालसर वाला मामला हुआ था। नालसर में जो उन्होंने डिग्री का रिजेक्शन किया कि हमें नहीं चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, वो बीसी जो आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने कर दिया कि इन बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन और तमाम की बात हुई, फिर वो सर्कुलर निरस्त हुआ भी, ये था कि जांच में। अभी हम देख रहे हैं कि टिप्पणी आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की, जस्टिस सूर्यकांत जी की। उन्होंने कहा है कि भाई ये मेरे और छात्रों के बीच का मसला मामला है, हम पर छोड़ दिया जाए, ये बीसीआई कौन होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक छोटी सी टिप्पणी, इस पर अंतिम मैं करूंगा, एक पहले इस पे छोटा सा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो किया है पूरी तरह से अनवारंटेड है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। बच्चों को 450 बच्चे अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत जी है, उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि इस तरह का विरोध समाज से उसके खिलाफ अगर खड़ा, ये पूरा जो जंतर मंतर में जो हुआ, ये क्या है? ये तो सूर्यकांत जी की क्रिएशन है, उन्होंने किया है। और अगर उसके बाद फिर जब उनके पास पिटीशन लेकर लोग गए सुनवाई के लिए, तो कहते हैं मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। इस तरह की बात, मतलब एक बार कॉकरोच कहने पर उनका मन शांत नहीं हुआ, उनका पेट नहीं भरा, उसके बाद वो दोबारा कहते हैं कि ये फालतू की बात है, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। उसका विरोध अगर विद्यार्थी कर रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटी के, आने वाले अब समय शायद में जो हमारे आप समझ में आ गया है, वो सुन भी रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी बैकफुट पर हैं, सभी बैकफुट पर हैं, कह तो लीजिए। नहीं, बार काउंसिल जो है, इनको क्या लेना देना है? ये मतलब मुझे याद है कोई केस, मुझे एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स याद नहीं, किसी वकील को लेकर बार काउंसिल ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उस वकील को कुछ जज ने कुछ कहा था। मुझे एग्जैक्टली क्या है वो याद नहीं, 3-4 महीने पहले की बात है, और बार काउंसिल ने उसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया था। भाई कोई वकील जो है, उसका कोई जज अगर कुछ अपमान कर दे, कुछ उसको बोल दे, तो आप उस वकील के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तब आपको जज विलन लगता है। और जब ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी जब चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप इनको कहते हैं कि भाई आपने गलत किया, आप इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? मतलब अपने लिए एक स्टैंडर्ड है आपका, दूसरों के लिए तो आप चीफ जस्टिस के डिफेंस में क्यों खड़े हो गए? आप कौन होते हो? बार काउंसिल वाले कौन होते हैं? आपका क्या अधिकार है? तो यस, ये पूरी तरह से गलत है। और वो बच्चों ने तो मुझे लगता है कि और भी अपना एजिटेशन इसके खिलाफ स्ट्रांग करना चाहिए, बार काउंसिल के खिलाफ भी खड़े हो जाने चाहिए। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप बिल्कुल। दमनकारी सारा जो आपका पॉलिसी है, मतलब आप क्या सरकार के साथ में खड़े हो गए हैं उन बच्चों के खिलाफ? अब सूर्यकांत जी ने किस दृष्टि से ये कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे उनके बीच में मामला है, आप कुछ मत कहिए इसमें। मेरा दिल बहुत बड़ा है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ अमेंड्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता नहीं। लेकिन बात तो उन्होंने सही की है कि कोई लेना देना नहीं है, बार काउंसिल ने ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं सबको उसके समझ आ बिल्कुल रही है, सख्त सबको खिलाफ। बिल्कुल नहीं, सबको। मैं अंतिम सवाल करूंगा, ताकत समझ आ रही है। मैं वही लाके खत्म करना चाहूंगा कि अभी तो नहीं आया है कोई रिएक्शन आरएसएस का, लेकिन ये फैक्ट है, जितना बीजेपी को चुभा है, खासकर जो मोदी जी को लेकर, विदेश नीति को लेकर उन्हें भी चुभा होगा, उन्होंने कोई नीति हो, रणनीति हो, नहीं रिएक्ट किया हो आरएसएस को लेकर, लेकिन संघ मुख्यालय आरएसएस, वहां से
क्योंकि होता है सर, रिबाउंड तो होता है, इकोसिस्टम है। क्या हम संभावना है, क्या आप, क्योंकि आप तो बहुत लंबे वक्त तक उसको आपने कवर अप किया है, नहीं, क्या आप ऐसा मान के चलते हैं? नहीं, ऐसा है संजीव जी, ये सब जो है ना, ये झप्पी लगाना, और नरेंद्र मोदी ये जो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है वगैरह, ये आरएसएस के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती होगी, मुझे बिल्कुल इसके इसीलिए तो आरएसएस के प्रमुख ने किसी 1-2 साल पहले ये कहा था ना कि भई अपने आप को कोई भगवान समझने लगे वो ठीक नहीं है, या फिर नहीं, अभी सेवक उन्होंने अभी अस अभी अभी जेन जी से जो, या जैन अल्फा से बात की, तब भी कहा था, वो नेता को लेकर एक डिफाइन किया था उन्होंने, हाँ, संघ हाँ। प्रमुख ने। तो उन्होंने कहा है ये, और वो इसलिए नहीं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वो ये समझते हैं कि इस तरह की बात करने से जो लोगों के बीच में इमेज खराब होता है, वो केवल नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, वो आरएसएस का भी होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रोडक्ट है। इसलिए उनको उनका कान पकड़ना ये आरएसएस का काम है। वो 2-3 बार मोहन भागवत ने जो उनके खिलाफ बहुत ही टेंजेंशियली ऐसे रिमार्क्स किए, वो डायरेक्ट उनका नाम लेकर नहीं बोला। सेवक वही होता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, मैंने किया ऐसा नहीं कहता है। ये भी उन्होंने कहा था। तो ये सारा मोदी जी को लेकर ही उन्होंने कहा था। उनके ऊपर ही ये टीका-टिप्पणी थी। हालाँकि नाम नहीं लिया था। तो मैं ये भी आरएसएस भी राहुल को जवाब के बारे में कुछ चल रहा होगा, कुछ होगा, आएगा शायद सामने, ऐसा लगता है। नहीं आएगा, मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि आरएसएस पर डायरेक्ट टीका की है ना राहुल ने, बंच ऑफ जोकर्स कहा है, तो उसके ऊपर वो करेंगे रिएक्ट। कब करेंगे, किस रूप में करेंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है उनको सवाल पूछा जाए किसी कार्यक्रम में, और फिर उसके ऊपर वो कुछ उसका जवाब दे, या फिर किसी रेफरेंस में जब कहीं भाषण हो उनका, तो उसका रेफरेंस लेकर वो उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दे, ये हो सकता है, लेकिन करेंगे उसके ऊपर वो, ऐसा मुझे लगता है। और इस राइट। बात से शायद वो तिलमिला भी गए होंगे कि उनको निश्चित, जोकर्स वगैरह कहा गया। निश्चित, और वो निश्चित। राहुल बिल्कुल, नहीं, गांधी कह रहे हैं, उससे तो और भी ज़्यादा वो आहत हुए होंगे, तो रिएक्ट तो ज़रूर करेंगे वो। जी। राइट सर है। नहीं, रिएक्शन का हमें भी इंतजार होगा, हम लोग तो बाद में बात भी करेंगे। और मुझे लगता है आपने जो बहुत मुद्दे की बात की कि आज जो आरएसएस जिस हालत में है, उसके लिए बहुत हद तक जो है मोदी जिम्मेदार है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर बार-बार परीक्षित। और शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद, आभार सर। थैंक यू। जी, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे विवेक देशपांडे जी को, संघ मुख्यालय नागपुर, और लंबे वक्त तक आरएसएस को रिपोर्ट करने वाले इंडियन एक्सप्रेस के पुराने एक ऐसे सुधी जर्नलिस्ट हैं, और आप उनके विश्लेषणों को, उनकी दो टू स्पष्टवादिता के लिए वो मशहूर है। बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हाँ, रिएक्शन, राहुल का जो एक्शन है उसका रिएक्शन होगा, कब होगा, क्या होगा, वो सामने आएगा। और साथ में उन्होंने एक साफ कर दिया कि इस जो हालात हैं इसमें मोदी को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।